ओव्यूलेशन, रिलीजिंग ऑफ एग। क्या ये टॉपिक है? कितना हमें पता होना चाहिए इसके बारे में? हाउ मच इन्फॉर्मेशन इज़ एक्चुअली नीडेड? इज़ इट सो वाइटल कि जब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है आपको पता ही होना चाहिए? एक्चुअली यू आर ऑफन इंट्रोड्यूस टू दिस टॉपिक ओनली वंस यू प्लान टू हैव अ बेबी, और आपको डिफ़िकल्टी होती है प्रेग्नेंट होने में। बट नहीं, बिफोर इवन यू आर ऑन दिस जर्नी, अंडरस्टैंड अबाउट योर बॉडी मैकेनिक्स। आपकी बॉडी के हार्मोनल मिल्यू को समझिए, अपने बॉडी को किस तरह आप एनर्जाइज और हेल्दी रख सकते हैं, ताकि आपकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आप उसको इन चार्ज बन के कंट्रोल कर सकें। ओव्यूलेशन एक्चुअली इज रिलीजिंग ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे टाइनी फॉलिकल्स होते हैं जो डेवलप होते हैं, जिसमें ये एग बनता है। और इन टाइनी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल है जो डोमिनेंट बनता है, और वो डोमिनेंट फॉलिकल सुपरस्टार बन के फटता है और एग रिलीज होता है। तो ये है आपका हार्मोनल मैकेनिज्म जो आपको समझना है। अब हाउ डज दिस ओव्यूलेशन वर्क? व्हाट आर द साइंस? व्हाट इज इट डिपेंडेंट? क्या ये ओव्यूलेशन एक क्लॉक की तरह है? ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए कुछ इस पे इन्फ्लुएंस होता है हमारे हॉर्मोन्स का, कुछ हमारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स का, कुछ हमारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का, ये और कुछ हमारे इमोशनल और स्ट्रेस फैक्टर्स का। तो ये सारी चीज़ों पे ओव्यूलेशन डिपेंड करती है। नाउ व्हाट आर द साइंस ऑफ ओव्यूलेशन? व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन? ये सब चीज़ें आर सो मैनी इन योर माइंड। दीज क्वेश्चंस दे नीड टू बी आंसर्ड। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओव्यूलेशन कब होती है? आइडियली इफ़ यू सी 13 to 15 days बिफोर यू गेट योर पीरियड, मतलब हमें अपनी बैक कैलकुलेशन करनी है। और अगर हम उसको विंडो को वाइड कर देते हैं तो 10 to 16 days बिफोर यू गेट योर नेक्स्ट पीरियड। अगर आपकी साइकिल लेंथ रेगुलर है, 28 डे साइकिल है, प्लस माइनस 1 to 2 days फाइन। बट अगर शॉर्ट साइकिल है, आप 24-25 डेज की साइकिल पे हैं, तो हमारा वो और शॉर्टन अप हो जाएगा। इसीलिए सम पेशेंट्स डू आस्क कि आपको अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो ऐसा भी हो सकता है कि ओव्यूलेशन से पहले भी आपको प्रेगनेंसी हो जाए। एक्चुअली ओव्यूलेशन का डे जो प्रिडिक्ट करते हैं हम, उससे 5 डेज पहले हो सकती है। मीनिंग कि अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है तो अप्रोक्सीमेटली आप अपने ओव्यूलेशन के टाइम से और 2 दिन फॉरवर्ड जाएं तो आप किट के साथ चेक भी कर सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन कब हो रही है। उसके बारे में हम आपको डिटेल में अभी बताएंगे। सो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन हैंड इन हैंड चलती है। So this much little information is very important. But there are certain things that you need to know, that what are the short term things which can actually change your ovulation. आपने ट्रैवल किया है, आपको जेट लैग है, आपके डाइट में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो गई है या ज़्यादा हो गई है, आपका हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपका माइंड जो है, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म चेंजेस कॉज करते हैं बट रिकवर भी कर जाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म में अगर आपको थायराइड डेवलप हुआ है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा शुगर लेवल्स अबनॉर्मल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सब चीज़ें थोड़ी लॉन्ग टर्म अफेक्ट करती हैं, बट दोनों चीज़ों को हम ट्रीट कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के कुछ साइंस हैं, हमें कुछ फिजिकल साइंस कैच करने हैं और कुछ डायग्नोसिस के लिए टेस्टिंग किट्स यूज़ करने हैं। तो कौन से फिजिकल साइंस है? हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर सुबह उठते ही लेते हैं, तो हमारा जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो अगर हमारा बढ़ता है, 0.4 से भी बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ओव्यूलेशन पास आ रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो थोड़ा सा डिस्चार्ज आपको वजाइनली होता है, जो हम कहते हैं पूरे मंथ में ऑफ एंड ऑन होता रहता है, वो थोड़ा थिन, स्लिपरी, क्लियर, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दैट्स ऑल्सो वन सटल साइन कि ओव्यूलेशन है। तीसरा इम्पॉर्टेंट, आपको लाइट स्पॉटिंग भी कभी कभी होती है, आपको लाइट पेन भी कभी कभी होती है, एक डिस्कम्फर्ट जिसको हम मिटलश्मर्स पेन कहते हैं, ये सब आपके ओव्यूलेशन के हैं। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ओव्यूलेशन को टेस्ट किट से चेक भी कर सकते हैं।